हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो आपको पता है कि डीएलएड का रिजल्ट निकल गया है। तो आप कॉलेज का काउंसलिंग होना भी स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि कितना नंबर आए जिससे हमको सरकारी कॉलेज मिल जाए और कैसे अप्लाई करें, उसके बारे में एक जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेबसाइट पर आने के लिए गूगल ओपन करेंगे और गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट में ही बिहार डीएलएड काउंसलिंग का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। देखिए, काउंसलिंग प्रक्रिया जो स्टार्ट हुआ है ना, इसका अगर आप डेडलाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे आकर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लिंक दिया गया है ना, उस पर आएंगे, या नहीं तो यहीं पर आपको डेडलाइन बताया गया कि 29 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं, 5 दिसंबर तक चलेंगे। और यहाँ पर काउंसलिंग वेबसाइट लिंक जो मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा जिसमें भी आपको तमाम जानकारी बताई गई है कि काउंसलिंग प्रक्रिया जो स्टार्ट हुए हैं ये आपके 29 तारीख से लेकर 5 दिसंबर तक यह वेबसाइट है जिस वेबसाइट से रहने वाले हैं। बाकी बात की जाए, अगर आपको कॉलेज मिलता है तो यहाँ पर जो निजी कॉलेज होता है, जो मतलब प्राइवेट कॉलेज होता है ना, तो उसका जो अधिकतम शुल्क होता है वो 1,20,000 होता है। आपको प्रति साल 60,000 के हिसाब से जो है पैसा देने होते हैं। अगर सरकारी कॉलेज मिलते हैं तो आपको 25 से 30,000 में आपके जो काम है वो चल जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अभी काउंसलिंग करेंगे तो इसका भी आवेदन शुल्क देना होगा। EWS BC EBC वालों को 500 है, SC ST को 350 रुपये आपको देने की ज़रूरत होगी। बाकी जब आप काउंसलिंग करेंगे ना, इतना फी देने के बाद, तो अभी कॉलेज का चुनाव करना है और आगे जो है आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो मेरिट लिस्ट भी जब आएगा ना, तो यहीं पर आपको वेबसाइट पर आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी जिस डेट को भी मेरिट लिस्ट आएगा उसका डेट भी अपडेट कर दी जाएगी। अब आइए समझते हैं कि काउंसलिंग अगर करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो ये लिंक दिया है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपना रोल नंबर डालें, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को डालना है और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके नंबर पर OTP जाएगा। OTP को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपका जो भी डिटेल है वो देखने को मिलता है। आपको नीचे आना है, यहाँ पर भी आपकी जानकारी देखने को मिलता है जो 12वीं कक्षा का है। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ गाइडलाइन बताया गया है कि इसमें आपके कम से कम 12वीं में 50% अंक होने जरूरी है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। SC ST दिव्यांग है तो 500 अभी पेमेंट करना होगा। वही कोई इन कैटेगरी को छोड़कर बाकी SC ST दिव्यांग को 350 है और इन कैटेगरी को छोड़कर बाकी कैंडिडेट को 500 रुपये देने होंगे। अब अगर आपको चेक करना है कि आप एलिजिबल है या नहीं, तो चेक एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपकी जो जानकारी है आपको देखने को मिलेगा। पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है पे विथ सब पैसा का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट करने का कई सारे माध्यम हैं। आप कार्ड से करना चाहते हैं, UPI से, नेट बैंकिंग से या QR कोड से, कोई भी एक माध्यम को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं QR कोड चुनता हूं और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है जनरेट UPI QR कोड, जिस पर क्लिक करना है। इस QR कोड को किसी भी UPI ऐप से स्कैन कर पेमेंट करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। इस प्रकार देखेंगे ना, पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया है। आप इसका प्रिंट लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है गो टू एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी जानकारी है यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल कर आना है, क्योंकि उसमें आपका कुछ बदलाव हो भी नहीं सकता है, तो इसलिए कुछ करना भी नहीं है। 9 नंबर से ये जानकारी आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने बता रखा है जिसको समझिए पहले कि अभ्यर्थी द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी, सरकारी का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, गैर सरकारी का मतलब प्राइवेट कॉलेज होता है, प्रशिक्षण संस्थानों को मिलाकर अपनी इच्छा अनुसार न्यूनतम 5 प्रशिक्षण संस्थानों तथा अधिकतम जो है 30 प्रशिक्षण संस्थानों के विकल्प की प्राथमिकता आप दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी अगर इच्छा है कि भाई हम बहुत कम कॉलेज ही रखें, तो आप जो है या तो सरकारी कॉलेज या प्राइवेट दोनों को मिलाकर आप 5 कॉलेज कम से कम आप दीजिए। मन है सरकारी देना तो 5 सरकारी कॉलेज ऐड कर दीजिए। प्राइवेट आपकी इच्छा नहीं है ऐड करना, छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अगर मान लीजिए देना चाहते हैं तो अधिकतम 30 कॉलेज से ज़्यादा भी आप नहीं ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बताई गई है। इसके बाद बताया गया है
कि सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में आरक्षण एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प का अनुपालन करते हुए नामांकन की सूची जारी की जाएगी। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में 100% नामांकन के उपरांत उपयुक्त विकल्पों के आधार पर ही जो मेधा सूची है, मतलब जो अन्य मेधा सूची है जैसे प्राइवेट कॉलेज का, वो जारी होगा, उसका अलग से आएगा। मतलब इनका कहना है कि आप जो अभी प्राथमिकता देंगे ना, जैसे सरकारी कॉलेज का दे या प्राइवेट कॉलेज का, तो पहले ये लोग आपके नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट ये लोग तैयार करेंगे। अगर आपने मान लीजिए सरकारी कॉलेज दिया है, लेकिन सरकारी कॉलेज का जो भी कटअप जाए, उस कटअप को अगर आप पार करते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। पहले सरकारी कॉलेज में जितने भी सीटें हैं उनका सूची आ जाएगा 1-2 बार, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज का अलग सा सूची आएगा। तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप पहला काम क्या करें कि जो भी सरकारी कॉलेज है उनका विकल्प दें, बाद में आपको जो प्राइवेट कॉलेज है उनका विकल्प ऐड करना है। आपको अधिकतम मौका है ना भाई कि 30 कॉलेज आप ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी इच्छा, बहुत बच्चों का होता है कि भाई सरकारी मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो प्राइवेट में नहीं करेंगे, तो वैसे स्थिति में यहाँ पर कॉलेज का टाइप है, आप गवर्नमेंट कॉलेज को चुनें। और गवर्नमेंट कॉलेज भी जिस भी जिला में आप चाहते हैं उस जिला का जो है यहाँ से आप विकल्प चुन सकते हैं। सभी जिला का नाम है, आप अपने अकॉर्डिंग जिला को चुनें। उस जिला में जितने भी कॉलेज होंगे उनका विकल्प मिलेगा, उसको यहाँ से ऐड करिए, वो ऐड हो गया। फिर मान लीजिए आप दूसरे जिला में भी चाहते हैं कि भाई वहाँ भी मिलेगा तो हम कर लेंगे, तो आप आराम से यहाँ से दूसरे जिला को चुनकर वहाँ का भी विकल्प आप ऐड कर दीजिएगा। फिर तीसरे जिला को आप यहाँ से अपने मन मुताबिक चुनकर उसको भी यहाँ से ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो कम से कम जो है आपको 5 कॉलेज रखना ही है। अगर मान लीजिए ये कॉलेज है, अगर आपकी इच्छा है कि भाई इसको ऊपर रखें तो आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, ये ऊपर चल जाएगा। कोई कॉलेज यहाँ है उसको नीचे करना है तो आप यहाँ से करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कॉलेज को चुन दीजिएगा। तो बेटर तरीका क्या है ना साथियों कि आप तो पहले सरकारी कॉलेज दीजिए, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि भाई सरकारी मिलेगा तभी करेंगे, प्राइवेट में नहीं करेंगे, तो भी मैं कहूँगा कि जितने भी सरकारी कॉलेज है, जो भी जिला आपका पहले नज़दीक पड़ता है उस जिला को, मान लीजिए मैं सीतामढ़ी से हूँ तो पहला मेरा प्राथमिकता होनी चाहिए कि मैं अपने जिला का जो सरकारी कॉलेज है उसका विकल्प दूँ। उसके बाद क्योंकि सरकारी कॉलेज में ये भी होता है ना कि मिलेगा तो वहाँ जाकर क्लास भी करना होगा, तो फिर वहाँ रहने की सारी व्यवस्था देख लेगी, होगा तभी आप दूसरे जिला का भी विकल्प दे। अब सरकारी कॉलेज आपकी इच्छा होगी भाई कितने नंबर पर मिल सकता है, तो जिन अभ्यर्थी का अगर नंबर जो है, ध्यान रखिए ये 90 के अप्रॉक्स में होगा, 90 से प्लस ही होगा तो उनको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। उससे नीचे होगा 80 से नीचे अगर नंबर अगर आपका जा रहा है ना, तो आप सरकारी कॉलेज भूल जाइए, आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए सरकारी कॉलेज मैंने अपने ज़िला को चुना सीतामढ़ी, तो यहाँ एक ही है। एक सरकारी कॉलेज में जो सीटों की संख्या होती है 100 होती है। अब 100 ही बच्चे का नामांकन होगा। अब एक जिला में आप ही सोच के देखिए कि कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं। एक जिला में मिनिमम मैं अगर बता दूं, पूरे बिहार की इस पर की डाटा आई है तो बताई गई थी कि 3 लाख कुछ फॉर्म जो है गिरे हुए थे। तो एक जिला में लगभग 40,000-50,000 बच्चे हैं, तो 40-50,000 में बच्चे में बहुत सारे बच्चों का नंबर काफ़ी हाई होता है। तो इसलिए सरकारी कॉलेज मिलने की जो संभावना है वो कम जाती है अगर नंबर कम होता है तो ऐसा करें, पहले आप सरकारी कॉलेज दे दें। आपकी इच्छा कि भाई कहीं भी हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा, किसी भी ज़िला में मैं जाकर कर सकता हूँ, रह सकता हूँ, तो वैसे स्थिति में आप कोई भी ज़िला को चुनकर सभी ज़िला का सरकारी कॉलेज यहाँ से फेराफारी आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इस प्रकार बता देता हूँ। मैंने ऐड कर लिया, अब ऐड कर लिए। अब नीचे आपको आना है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है सब सेव का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फॉर्म जो है सेव हो गया। अब आगे बढ़ना है तो सेव एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप सिर्फ सरकारी कॉलेज देकर भी फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज भी देना है तो आप यहाँ से प्राइवेट को चुनकर आप अपने ज़िला का जो भी नाम है ना उसको यहाँ से आपको चुनना होगा, और इस प्रकार प्राइवेट को भी आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब कोई बच्चे का ये भी तो होगा कि भाई मैंने कॉलेज ऐड कर दिया, अब मान लीजिए ये कॉलेज हमें हटाना है तो कैसे हटाएंगे। तो ये हटाने के लिए आपको समझना होगा, यहाँ पर जैसे देखिए आप देख लीजिए कि ये जो कॉलेज है पहले वो सरकारी है या प्राइवेट है। तो ये गवर्नमेंट है तो पहले यहाँ से आपको गवर्नमेंट चुनना है। अब देखना है कि ये कौन सा जिला है, तो जिला का नाम आपको यहाँ से क्या करना है, आपको चुनना होगा। और उसके बाद इसको जब हटाएंगे नहीं यहाँ से तो देखिए वो हट गया। तो इस अकॉर्डिंग आपको हटाना होगा, आपको उस जिला का चुनकर सरकारी है प्राइवेट उसको देखकर आपको हटाने की ज़रूरत होगी। बाकी कॉलेज का अगर लिस्ट देखना है ना तो इसी वेबसाइट पर आप जब आप आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे
कॉलेज लिस्ट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलेज लिस्ट और सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा बिहार डीएलएड कॉलेज लिस्ट का, जिस पर क्लिक करना है। सारी जानकारी कॉलेज के रिगार्डिंग बताई गई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी नीचे आना है, यहाँ पर डायरेक्ट लिस्ट मिलता है, आप इस पर क्लिक कर देख लीजिए कि किस जिला में जो है कितने कॉलेज है, उसमें कितने सीटों की संख्या है, वो जानकारी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, इस माध्यम से देख लीजिए। बाकी मैं आपको सारा जानकारी बताया कि सबसे अच्छा है कि पहले सरकारी कॉलेज आप चुन लीजिए, पहले अपने ज़िला का, फिर अपने नियर का जो ज़िला जहाँ आप रहना पसंद करते हैं, जहाँ आप रह सकते हैं उस ज़िला को चुनें। फिर आपको प्राइवेट कॉलेज अपने ज़िला का दे देना है, सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज, फिर दूसरे ज़िला का अगर आपकी इच्छा है तो दीजिए, नहीं तो प्राइवेट से ही करना है तो आप अपने ज़िला को ही चुनिए। प्राइवेट में 1,20,000 के करीब में कॉलेज फ़ी है, कुल मिलाकर 1,30,000 40,000 के करीब में खर्चा आपके हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस अकॉर्डिंग पहले गवर्नमेंट कॉलेज फिर प्राइवेट कॉलेज का विकल्प दे दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर सेव एंड सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा कि आप श्योर है आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगा। आप यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। या ये भी ध्यान रखिए, बहुत बच्चा का इच्छा होता है कि हमारे अपने ज़िला में चाहे सरकारी मिले चाहे प्राइवेट मिले हम करेंगे, बाहर ज़िला नहीं जाएंगे। तो वैसे स्थिति में आप अपने ज़िला का जो है सरकारी कॉलेज को पहले रखिए, फिर अपने ज़िला का ही प्राइवेट कॉलेज को देखकर इसको सेव कर दीजिए। और यहाँ से क्या करें, सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, बोलेगा कि आप श्योर हो जाइए, एक बार सबमिट कर देंगे तो फिर बाद में चेंज नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अगर आपकी इच्छा है कि भाई घर में मैं किसी से पूछ लूँ, तो आप पेमेंट कर दिए तो अभी आप इसको सबमिट नहीं करें। कॉलेज के बारे में अगर आपको समझना है, किसी से गाइड लेना है, आप ले लीजिए। फिर कल होकर परसों होकर इसका जो लास्ट डेट है उससे पहले फॉर्म को आप यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको सबमिट करता हूँ। जैसे ही आप सबमिट करेंगे इस प्रकार मैसेज आएगा, कंग्रेचुलेसन आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसका कॉपी लेने के लिए प्रिंट वाले विकल्प पर क्लिक कर इसका आप प्रिंट यहाँ से सेव कर रख लेंगे। बाकी इसका जो प्रथम मेधा सूची जारी होगी 11 दिसंबर को जारी होगा। इसके आधार पर नामांकन जो आपका होगा 11 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच होगा। तो वो सारा डेडलाइन आपको यहाँ पर बताया गया है, जिसको आप एक बार देख सकते हैं। कोई परेशानी है तो हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, आप बात भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।